नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो देख लेते हैं, आज बहुत ही ब्रूटल सेल ऑफ का दिन रहा 20 अक्टूबर को। तो देख लेते हैं, सबसे पहले कैम्प्लास्ट सनमार रिसेंट आईपीओ आया था इसका, और आईपीओ थोड़ा सुस्त था और कुछ दिनों तक ये बिल्कुल नीचे ही था, लेकिन उसके बाद जो तेज़ी आई है वो हम सभी ने विटनेस किया है। तो देख सकते हैं चार्ट में क्या हुआ, और उसके पहले हम जानेंगे रीज़न क्यों ये 11.5% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ। तो आपको बता दूं, सिर्फ ये इकलौता स्टॉक नहीं है। अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में आपको बड़े बड़े नाम याद होंगे, तो उसमें एक नाम है दीपक नाइट्राइट, दूसरा है आपका पीआई इंडस्ट्रीज़, तीसरा है आपका आरती इंडस्ट्रीज़, और आप एसआरएफ को भी ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़े स्टॉक्स हैं केमिकल सेक्टर के। तो दीपक में आज 13% की गिरावट देखी गई, पीआई में 6.5% की, आरती में 8% की, और एसआरएफ में भी 3% की। तो अगर ब्रॉडली केमिकल सेक्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला। तो कैम्प्लास्ट, सनमार्क, ये सब हालांकि लार्ज कैप स्टॉक है, और कैम्प्लास्ट एक मिड कैप स्टॉक है अभी भी। तो उसमें जाहिर तौर पे ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिला, तो उसमें भी 11.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। तो रीज़न जान लेते हैं दोस्तों। रीज़न ये है कि जो कमोडिटीज़ के प्राइजेज़ हैं वो चाइना में, आप देखे होंगे जो ट्रेंड चल रहा था काफ़ी दिनों से, वो लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन कल के दिन जो है थोड़ी सी सॉफ्टनिंग देखी गई प्राइजेज़ में, प्राइजेज़ नीचे आए और बहुत सारे कमोडिटीज़ के आए। तो उसका असर हमें देखने को मिला दीपक नाइट्राइट पे, एसआरएफ पे, पीआई इंडस्ट्रीज़ पे, आरती इंडस्ट्रीज़ पे। तो ये भी कैम्प्लास्ट सनमार भी पीवीसी रेजिन्स बनाते हैं, तो उनमें भी असर देखने को मिला, क्योंकि ये भी एक कमोडिटी है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो केमिकल सेक्टर के सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, और उसमें कोई ऐसा नहीं था जिसमें तेज़ी देखने को मिली या फिर फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। इसलिए कैम्प्लास्ट सनमार में भी गिरावट देखने को मिली है। तो बात कर लेते, ये तो हो गया रीज़न क्यों गिरावट देखने को मिली। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोग ने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें बताया था आपको कि स्टॉक किस तरह से ब्रेकआउट दे चुका है एक पैरेलल चैनल का। तो उसको हम फिर से बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर नीचे के ये जो लोस थे इसको हम जोड़ें, जो रिसेंट लिस्टिंग हुई थी वहाँ के लोस से, और जो बीच में बना था, और ऊपर के जो हाइस थे इसको भी अगर हम यहाँ से जोड़ें और एक्सटेंड करें तो आप देख पाएंगे ये पूरी तरीके से एक पैरेलल चैनल है। ये दोनों वाइट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आप देखेंगे तो इसी रेंज में कामकाज हो रहा था। स्टॉक ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर आके नीचे आने वाला था, लेकिन फिर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला स्टॉक में, और आप देख सकते हैं अच्छी कैंडल बनी थी। फिर हम लोग ने वीडियो भी बनाया था और उम्मीद थी कि ये लाइन रीटेस्ट करेगा वाइट लाइन, लेकिन इतना इतना अच्छा मोमेंटम था स्टॉक में कि वो ऊपर चला गया और 800 के लेवल को भी छू गया। तो वही चीज़ है, अब फिर से आज एक इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कितना काम आया है ये चैनल का ऊपरी लाइन, कि यहीं पे आज इसने सपोर्ट लिया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट जो अराउंड 650 का है। तो आप इसका आज का लो देखिए 656 का, और ये जो लाइन है ये भी अराउंड 650 ही है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार इसने रिस्पेक्ट किया है इस चैनल का। 664 अगर अप्रॉक्स की बात करें तो 664 ये लाइन आता है। तो ऐसा आगे चल के क्या हो सकता है इस स्टॉक में, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में आगे चल के जो है यहाँ पे आज इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो इसके बाद जो है यहाँ पे इसी लाइन के अराउंड ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये लाइन कितनी है, 664 है, और ये 670 मान सकते हैं आप आगे चल के, क्योंकि ये लाइन ऊपर जा रही है। तो 664 670 के अराउंड ये सपोर्ट लेने की कोशिश करे। उसके बाद फिर एक रैली ऊपर, या फिर कहें तो ऊपर ग्रोथ दे, तो आपको यहाँ पे फिर बाई करना चाहिए, क्योंकि तब इसमें फिर से एक फ्रेश मोमेंटम आ सकता है, और जिसके पास है वो बिल्कुल होल्ड कर सकता है, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से 1000 के भी टारगेट्स आराम से आ सकते हैं। क्योंकि बहुत ही इन कंपनी ने बहुत अच्छा अभी बीच में अपडेट दिया था अपने फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फिगर थे। तो इनके नंबर्स भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या और नंबर्स में रिफ्लेक्शन आता है कि नहीं। तो अगर आप देखें तो अगर 664 पे ये सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं लेता, अगर इस लाइन के नीचे क्लोज दे देता है, जो वाइट लाइन है ऊपर वाली, तो इसमें जो नीचे का लेवल है ये अराउंड 550 है, तो 550 भी आ सकता है। अगर ये इस लेवल को इसने होल्ड नहीं किया 664 को, तो 550 भी आ सकता है। तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या ये सपोर्ट कर रहा है या इसे भी ब्रेक करेगा। अगर इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया 550 को, तो फिर एक अननोन टेरेटरी में चला जाएगा, और यहाँ पे बहुत नीचे के टारगेट्स अराउंड 400 300 जो भी आए, अभी क्या ही बता सकते हैं, क्योंकि रिसेंट की लिस्टिंग है तो नीचे तो कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। फिर तो उसका
अननोन टेरिटरी में कहीं भी वो गिर सकता है, कहीं तक जा सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 660 का, आप मान सकते हैं पहला, और दूसरा 550। इस लेवल को इसको होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं किया तो इस चैनल में आके फंस सकता है। 550 और 660 के बीच में ये ट्रेड कर सकता है। तो बिल्कुल आप इस लेवल पे नज़र बना के चलिए। और स्टॉक तो काफ़ी नहीं, लेकिन हाँ एवरेज क्वालिटी का स्टॉक है, और शॉर्ट टर्म में इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। इसलिए अगर आप देखें तो 1000 के टारगेट्स इसमें बनने चाहिए, क्योंकि इनका जो कमोडिटीज़ का है पीवीसी रेजिन्स, इसके प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो हालांकि कल थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, उसके वजह से स्टॉक जो है इतने 11.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन अगर आप वॉल्यूम पे नज़र डालेंगे तो वॉल्यूम इतनी बड़ी गिरावट में भी वॉल्यूम कुछ खास बढ़ा नहीं है। तो यानी ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो है नई सेलिंग नहीं हुई है यहाँ पे, एक सिर्फ कह सकते हैं पैनिक सेलिंग हुई है यहाँ पे, फ्रेश सेलिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक गिरा है। तो बिल्कुल इस लेवल पे आप वॉच करके चलिए, 660 को इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों यही था वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, और मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।